हेलो गाइस, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इस रिपोर्ट की मेन हाईलाइट है और कौन इसको रिलीज करता है और क्या इसका प्रभाव है हमारे एजुकेशन के सिस्टम के ऊपर। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसको कौन रिलीज करता है। तो अगर हम इसके रिलीज करने की बात करें तो द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 को रिलीज किया गया है प्रथम फाउंडेशन द्वारा। आपको याद रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 का जो एजुकेशन रिपोर्ट है इसको कौन रिलीज किया है तो यह है प्रथम फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिकली क्या काम करता है। तो इट शेड्स लाइट ऑन द लर्निंग आउटकम इन स्कूल्स एंड वाज लास्ट कंडक्टेड एट दिस स्केल इन 2018। तो ये बेसिकली जो स्कूल में लर्निंग आउटकम है उसके ऊपर एक रिपोर्ट है और ये इस स्तर पर लास्ट 2018 में इसको जारी किया गया था। उसके 4 साल बाद इस स्तर पे इसको फिर से रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं कि कितने लोगों ने इस सर्वे या फिर रिपोर्ट में पार्टिसिपेट लिया। तो अप्रॉक्स 7 लाख कैंडिडेट्स फ्रॉम 19,000 स्कूल्स इन 1616 डिस्ट्रिक्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे। तो करीब 7 लाख कैंडिडेट 19,000 स्कूल से इस सर्वे में पार्टिसिपेट किए या फिर उनका सर्वे किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि मेन हाईलाइट क्या थे इस रिपोर्ट के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द रिपोर्ट फाउंड दैट स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल बट द फंडामेंटल लर्निंग स्किल इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक हैव डिक्रीज्ड। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि एनरोलमेंट जो स्टूडेंट का था वो कहीं ना कहीं बढ़ा है प्री पैंडेमिक लेवल से, बट जो लर्निंग था, सीखने की जो कैपेबिलिटी थी रीडिंग की और अर्थमेटिक की, वो बच्चों में कहीं ना कहीं कम हुई है। तो आप सीधे सीधे शब्दों में अगर समझे तो एनरोलमेंट बच्चों का तो बढ़ा है स्कूल में, बट उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी थी, वो लर्निंग स्किल जो थी वो कम हुई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले फिगर की ओर। तो बात करते हैं कि ओवरऑल एनरोलमेंट फिगर फॉर 6 to 14 एज ग्रुप हैज इंक्रीज फ्रॉम 97.2% इन 2018 टू 98.4% इन 2022। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि एनरोलमेंट बढ़ा है, तो ये 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो एनरोलमेंट था वो 97.2% से बढ़कर 98.4% 2022 में हो गया है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या रहा एनरोलमेंट, तो वहां भी कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल हैज इंक्रीज फ्रॉम 65.6% इन 2018 टू 72.9% इन 22। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों में छात्रों का एनरोलमेंट है वो बढ़ा है कंपेयर टू 2018 वाले रिपोर्ट के कंपैरिजन करने पे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स की ओर देखते हैं। द रिपोर्ट फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर हु वेर आउट ऑफ अ स्कूल डिक्रीज फ्रॉम 4.1% टू 2%। तो आपको यहां समझना होगा कि क्या कह रहा है ये पॉइंट कि 11 से 14 वर्ष का जो एज ग्रुप है उसमें जो वैसी लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती थी उनका परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो पहले 4.1% जो ऐसी लड़कियां थी जो स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अब वो केवल मात्र 2% ही रह गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। द स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 16 ईयर ओल्ड नॉट गोइंग टू स्कूल वाज फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो 15 से 16 एज ग्रुप में अगर बात करें कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो कि स्कूल नहीं जाती हैं तो वो मध्य प्रदेश से है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के बच्चे गर्ल्स जो हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं 15 से 16 इयर्स वाले ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का। तो आगे बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग ट्यूशन आउटसाइड द स्कूल हैव इंक्रीज। तो जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया वीडियो के शुरू में कि एनरोलमेंट कहीं ना कहीं बढ़ा है, बट
जो लर्निंग स्किल्स थी वो घटी है, और इसके कारण जो ट्यूशंस अटेंडिंग है, स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द ट्यूशंस, वो उसकी संख्या बढ़ी है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो ये फिगर कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आसाम में 18.8% बच्चे पहले ट्यूशन जाते थे, बट ये 2022 में बढ़ के 25.3% हो गया है, लगभग 6.5% का चेंज है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये 15.9 था जो कि बढ़कर 23.7, नागालैंड में बात करें तो 25.4 था जो कि 34.9 हो गया है, झारखंड की बात करें तो 36.9 से 45.3% हो गया है, बिहार में बात करें तो 62.2 से 71.7 है। अगर ऑल इंडिया बात करें तो ये 26% से बढ़कर 30% के अप्रॉक्स हो गया है। तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 4% जो बच्चों का बढ़ोतरी हुआ है, वैसे जो ट्यूशन जाने लग गए हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इन द रीडिंग एंड अर्थमेटिक लेवल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ग्रेड 5 एंड ग्रेड 8, गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन रीडिंग स्किल व्हाइल बॉयज इन अर्थमेटिक। तो इसमें कहा गया है कि ग्रेड 5 से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों में, तो बॉयज और गर्ल्स में कौन परफॉर्म बेटर किया है रीडिंग में, तो वो है लड़कियां। तो रीडिंग स्किल्स में लड़कियों ने बेहतर किया है, जबकि अगर अर्थमेटिक की बात करें तो वहां लड़कों ने बेहतर किया है 5वीं से 8वीं कक्षा के बीच के छात्रों में। आगे बढ़ते हैं कि द परसेंटेज ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हु वर नॉट एबल टू रीड एट द क्लास 2 लेवल फेल फ्रॉम 27.3% इन 2018 टू 20.5% इन 22। तो इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि वैसे बच्चे जो कि क्लास 3 में हो बट क्लास 2 का भी ना पढ़ पा रहे हो, उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम हुई है। पहले ऐसे बच्चों की संख्या 27.3% थी, लेकिन अब वो केवल 20.5% रह गई है 2022 में। अब बात करते हैं स्टेट्स की, तो पंजाब हैज शोन अ स्टेडली इंप्रूवमेंट इन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट। तो पंजाब में जो स्कूल्स में फैसिलिटी दी जाती है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट शो किया गया है। पंजाब ने काफी इंप्रूवमेंट इस फील्ड में शो किया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आगे बढ़ते हैं कुछ अगले पॉइंट की ओर, द स्टेट विद द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अ स्मॉल स्कूल इन 2022, तो वो है सबसे छोटे स्कूल्स कहां है सबसे अधिक, तो वो है हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश में 81.4% जो है वो स्कूल छोटे हैं, जबकि उत्तराखंड में 74% जो स्कूल्स हैं वो छोटे स्कूल्स हैं। अगला पॉइंट कहता है द प्रोपोर्शन ऑफ स्कूल विद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 74.8% टू 76%। तो वैसे स्कूल्स जहां पे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी थी है, उनकी संख्या 74.8% से 76 हो गई है। जैसा कि हम इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल फैसिलिटी पहले थी 74.8% जो कि बढ़कर हो गई है 76%। अगर यूजेबल टॉयलेट्स की बात करें तो ये था 74.2% जो कि बढ़कर हो गया है 76.2% स्कूल्स में। अगर लाइब्रेरी और बुक्स की बात करें तो लाइब्रेरी पहले केवल 36.9% स्कूल्स में ही था जो कि अब बढ़कर हो गया है 44%। ठीक है, अगर हम बात करें मिड डे मील सर्व की तो 87.1% था जो कि अब बढ़कर हो गया है 89.5%। स्कूल में अब मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसा कि एजुकेशन अब बढ़ रहा है कंप्यूटर की तरफ, तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर केवल पहले था 6.5% स्कूल्स में जो कि अब बढ़कर हो गया है 7.9% स्कूल्स में। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा थे जो कि हमारे कहीं ना कहीं जो एजुकेशन लेवल है या फैसिलिटीज है उससे रिलेटेड इसमें आपको शो किया गया है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।